हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, लास्ट वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था और आपसे बोला था कि मैं पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ और आप अपनी मुझे राय दें कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और स्टार्ट करूँ या ना करूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी मतलब प्यार दिया मुझे और आपने सभी ने बोला कि आप यहाँ से स्टार्ट करिए, मतलब संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, एक्चुअल में स्टार्टिंग से बिल्कुल आप पॉलिटी स्टार्ट करिए दोस्तों। तो आप ही की बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए मैंने संविधान आपका स्टार्ट कर दिया है। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों, और जो भी फर्स्ट क्लास को देख रहा है तो अगर उसको ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वो 2-3 क्लास रेगुलर देखे, उसके बाद उसको चीजें समझ में आएंगी। और अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं दोस्तों। वैसे डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी और आप अच्छे से समझ में आए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक करके बताएं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो उससे सबसे पहले उस टॉपिक जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। भारतीय राज व्यवस्था क्या है? इंडियन पॉलिटी आपने लिखा देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अभी तक आपने ये सोचा कि इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज व्यवस्था होती है वो हमारी होती क्या है? आज आपको पता लग जाएगी दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते हैं, आप देखिए आप स्कूल जाते हैं या फिर इंटर कॉलेज कोई भी होता है, स्कूल होता है 12वीं तक का, तो आपने देखा होगा कि जब स्कूल की छुट्टी होती है, क्या होता है? जब स्कूल की छुट्टी होती है, मैं मतलब आपको भारतीय राज व्यवस्था समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, मतलब इसी तरीका से पूरा संविधान पढ़ाऊंगा आपको, एकदम चीजें रट जाएंगी। जब आपके स्कूल की क्या होती है? छुट्टी होती है। तो छुट्टी होते समय क्या होता है कि गर्ल्स को पहले छोड़ा जाता है, मतलब जो गर्ल्स हैं वो पहले जाती हैं अपने घर के लिए, बॉयज को रोक के रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बॉयज जाते हैं और उसके बाद जिनके पास साइकिल या मोटरसाइकिल होती है वो जाते हैं, या फिर कहीं कहीं नियम चेंजेस होते हैं, सबसे पहले साइकिल और मोटरसाइकिल वाले जो स्कूल में होते हैं उनको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बॉयज जाते हैं, उसके बाद गर्ल्स जाते हैं। मतलब एक क्या है कि एक और जब छुट्टी होती है ना स्कूल की, तो 2-3 टीचर क्या होते हैं कि वो साइड में खड़े हो जाते हैं कि स्टूडेंट देखते हैं कि लाइन बना के चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर छोटे स्कूल की बात करें तो वो इस तरीका से क्यों करते हैं? क्योंकि एक स्कूल की व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि स्कूल का अनुशासन बना रहे, स्कूल की व्यवस्था बने रहे दोस्तों। इसी तरीका से हम उस व्यवस्था को सभी को करते हैं दोस्तों। बात आपको समझ में आई? किसी भी काम को या किसी भी मतलब स्कूल या फिर देश को अच्छी तरीके से ढंग से चलाने के लिए, करने के लिए दोस्तों हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ती है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि अगर अपने घर की बात करते हैं, अगर घर में भी दोस्तों आपके सभी नियम होते हैं कि इस टाइम आपको उठना है, इस टाइम आपको जंगल जाना है, इस टाइम आपको पढ़ना है, तो एक व्यवस्था होती है दोस्तों। किसी भी व्यवस्था यही होती है, किसी भी मतलब स्कूल को या किसी भी घर को या किसी भी देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाते हैं दोस्तों, वही क्या कहलाती है? हमारी व्यवस्था कहलाती है दोस्तों। अब भारतीय, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों भारत देश को चलाने के लिए, मतलब भारत देश को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है जिसके तरीके से हमारा भारत देश चल रहा है। मतलब व्यवस्था है अपनी अपनी कि भाई अगर आप बात करते हैं कि अगर आप किसी चौराहे पे जाते हैं तो चौराहे पे जाने के बाद आपको यहाँ कहीं भी रेड लाइट मिलती है, तो रेड लाइट क्या होती है दोस्तों? कभी वो रेड होती है, कभी ग्रीन होती है, कभी येलो होती है। तो उस रेड लाइट की हेल्प से क्या है कि हम जाम लगने से रोक पा रहे हैं। उसी तरीका से यहाँ भी क्या की जा रही है? व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों जो भारतीय राज व्यवस्था हमको पढ़नी है, इसमें हमें भारत देश की व्यवस्था पढ़नी है। किस तरीके से मतलब भारत देश में व्यवस्था है, क्या है और किस तरीके से हमारा भारत देश चल रहा है, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब समझ में आया होगा। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, स्टेट सिस्टम, मतलब स्टेट में जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पे भारत देश भी रख सकते हैं आप, राज्य रख सकते हैं, जिला रख सकते हैं, उसका जो सिस्टम है ना, उसको चलाने की जो व्यवस्था है वही क्या कहलाती है? हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब भारत को चलाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है। ये चीजें मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, ये अच्छे से मतलब आपको एकदम बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था, बट यहाँ से आपका बेस बनने लगेगा, आपको पता लग गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था होती है दोस्तों। अब भारतीय राज्य व्यवस्था होती है तो
उसको चलाने के लिए कुछ नियम भी होते हैं कि भाई उस टाइम आपकी छुट्टी होगी और उस टाइम वो टीचर वहां खड़ा होगा, उस तरीके से आपको जाना है। तो कुछ नियम बने हुए होते हैं ना दोस्तों इसी किसी स्कूल को चलाने के। अगर आपके घर की बात करते हैं तो आपके घर में क्या होंगे, जो आपके पापा जी होंगे या कोई भी आपके बड़े भाई होंगे, उनके कुछ ना कुछ नियम चलते हुए होंगे। नियम चलते इसलिए होंगे कि अगर आप 8 बजे के बाद घर आ रहे हैं रात को, या 9 बजे के बाद में घर में आ रहे हैं, तो आपको डांट सुनने के लिए मिलती है दोस्तों। क्या होती है? डांट सुनने, क्योंकि आपके घर का नियम है कि आपको ज्यादा डोलने के लिए मना किया गया है दोस्तों। तो इसी तरीका से कोई भी आप अपने प्रैक्टिकली दिमाग में रख के सोच सकते हैं। मैंने तो आपको समझाने की कोशिश करी है। उसी तरीका से भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे भारत देश का संविधान होता है। हमारे भारत देश का क्या होता है? संविधान होता है दोस्तों। इस भारत देश को चलाने के लिए हमारे संविधान पे ही हमारा देश टिका हुआ है दोस्तों। सॉरी, अगर कोई भी पर्सन है कुछ भी कर पा रहा है या बोल पा रहा है, अगर कोई भी बंदा है, अगर मैं यहाँ से मतलब एकदम मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं भारत देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकता हूँ, तो दोस्तों बिकॉज ऑफ संविधान, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको बोलने का अधिकार है, मतलब जितना भी आप देख पा रहे हैं ना, मैं यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये भी मुझे संविधान ने अधिकार दिए हैं। तो मतलब सभी चीजें क्या है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलता है दोस्तों। अगर हमारे देश का पीएम जो श्री प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, या फिर हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो भी क्या है, वो संविधान को ध्यान में रखते हुए देश को चलाते हैं, ना कि वो संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है। भारत देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है, भारत देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है, वो हमारी किस पे? संविधान पे डिपेंड होती है। और संविधान क्या होता है दोस्तों? विधानों का संघ होता है। विधि मीन्स क्या होता है? कानून। तो विधानों का एक संघ होता है, बहुत सारे कानूनों से मिलके क्या बनता है? हमारा संविधान बनता है। तो आपको बात समझ में आई कि हमारा भाई ये जो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था होता है, वो क्या होता है कि हमारे भारत देश को अच्छे तरीके से व्यवस्था से जो चलाने की जो चीजें होती है, उन्हीं को भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था है अच्छे तरीका से, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्था जो हम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम अगर देश को चला सकते हैं, तो हमारे देश में संविधान है दोस्तों। संविधान को हम विधानों का संघ बोलते हैं, कानूनों का मतलब बहुत बड़ा ग्रुप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कानून है, हमको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, और बहुत सारे हमको कर्तव्य दिए गए हैं जिनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। और बहुत सारे जो हमारे राज्य होते हैं उनके लिए कर्तव्य दिए हुए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम बोलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां हैं। तो सभी क्या है कि हमारे संविधान में सभी चीजें लिखी हुई हैं। बस आपको यही पढ़ना है कि हमारे संविधान में क्या क्या है, किस तरीके से हमारा संविधान बना, क्या होगा। ठीक है, तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था क्लियर होगी, हमारा जो संविधान है वो आपको पता लग गया कि एक्चुअल में हमारा संविधान होता क्या है। अब उसके बाद संविधान के निर्माण पे आते हैं कि भाई साहब हमें जो संविधान का जो निर्माण है ना हमारा, वो कैसे कैसे हुआ और हमें संविधान की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर आप कोई भी नियम बनाते हैं, जैसे आपने आपके घर में आपके पापा जी ने नियम बनाया कि भाई 8 बजे, या आपके गांव है, उस गांव में नियम है कि भाई कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो गांव में 8 बजे के रात के भीतर आना क्या है? मना है। तो दोस्तों आपने 8 बजे के जो बाद भीतर आना मना कर दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, आपने क्यों रोका उनको? क्योंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, अगर कोई बाहर से बंदा आएगा तो हमारे गांव में क्या है, कोरोना फैलाने के चांसेस हैं दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वो नियम लागू किया। इसी तरीका से हमने संविधान का निर्माण किया, हमने कानूनों का जो संघ होता है, विधानों का संघ, उसका निर्माण किया। तो हमें निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, हम वो चीज पढ़ेंगे सबसे पहले। मैं आपका ये बेस मजबूत कर रहा हूँ, ना कि अभी आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी। तो हमें जो संविधान की जो निर्माण होता है ना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ से आप काफी अच्छे से मेरी स्टोरी समझेंगे, सुनेंगे। संविधान की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान तो आप सभी पढ़ने लग जाते हैं या आर्टिकल रटने लग जाते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि भाई साहब हमें जो संविधान हमने बनाया है, जो हमने संविधान का निर्माण किया, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, हमने क्यों बनाया संविधान। आज आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो को देखते रहिए आराम से। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनेंगे, 1 से 2 बार सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको बेस एकदम बन जाएगा, फिर आपको पूरी पॉलिटी में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो संविधान की निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, मैं काफी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हुआ क्या था कि 1600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं,
उसमें क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि इंडिया के साथ व्यापार करना शुरू किया। इंडिया के साथ क्या करना शुरू किया? व्यापार शुरू करना किया दोस्तों। अब जब वो व्यापार करने लगे इंडिया के, उन्होंने क्या किया कि भाई साहब इंडिया में फिर राज करना भी स्टार्ट कर दिया कि भाई व्यापार तो कर ही रहे हैं, हम अपना यहीं पे मतलब अपना कारोबार स्थापित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी भारत देश में, तो वो भी ब्रिटिशर्स ने की थी। तो दोस्तों हुआ क्या, जब ब्रिटिश आए तो वो पहले व्यापार करने के मूड से आए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने मतलब भारत देश में अपना मतलब प्रसार करने लगे, अपना राज करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और अपने कुछ ना कुछ कानून बनाने लगे, अपने कुछ ना कुछ उन्होंने नियम बना दिए कि भाई इस तरीके से करो। जो हमारे भारत देश के नागरिक थे वो बहुत परेशान आ गए, क्योंकि अंग्रेज जो थे ब्रिटिश वो हमारे देश में मतलब राज करने लगे, हम उनके गुलाम बनने लगे थे दोस्तों। तो फिर हुआ क्या कि उनसे छुटकारा पाने के लिए, ब्रिटिश से हमें छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, हमारे जो देश के जो मतलब नागरिक थे, जो हमारे देश के उस टाइम पे अच्छे अच्छे लीडर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई हम अपने संविधान की मांग करते हैं, संविधान सभा की। किसके सामने? ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश थे उनके सामने हम अपनी संविधान सभा की मांग करते हैं कि हमें भाई अपना एक संविधान बनाएंगे हम भारत देश का, और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही हम अपने देश को चलाएंगे। उसी तरीका से उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश से संविधान की मांग की। तो अब आपको समझ में आया कि हम ब्रिटिश के गुलाम थे। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको डीप में पता लगेगा, लेकिन पॉलिटी में जितनी चीजें आपके काम की है मैं इतनी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने जो ब्रिटिश थे उनसे क्या किया कि संविधान सभा की मांगे की, तो हमारे देश के जो नागरिक थे वो क्या मांगे करने लगे, रेगुलरली मांगे की गई। तो फिर एक टाइम ऐसा भी आया जो ब्रिटिश ने हमारी जो मांगों को माना, हमारी संविधानों को क्या किया, माना। तो फिर उसी वजह से संविधान सभा का फिर गठन हुआ, फिर संविधान लिखने की शुरुआत हुई दोस्तों। क्यों हुई? क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम थे, हम इनसे क्या चाहते थे, हम इनसे आजाद होना चाहते थे दोस्तों। तो ये आपको इतनी चीज बेसिक क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको आगे चलता हूँ, जो प्योर एकदम जो पॉलिटी है मैं उसके अंदर आपको लेके चलता हूँ। एक्चुअल में संविधान का निर्माण मैंने आपको बताया था, जरूरत क्यों पड़ी ये भी बता दिया है। अब संविधान के निर्माण में स्टार्ट करता हूँ। जो आपका फर्स्ट मैंने टॉपिक लिखवाया था, जो सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक था, संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, किस तरीका से मांगे हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। ये आपको जो 3 पॉइंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होती है, मतलब भारत को अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसी को भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमारा संविधान है, जो विधानों का क्या है, संविधान के हेल्प से क्या होता है, हमारा देश पूरा चलता है, और संविधान पे ही हमारा देश टिका हुआ है। उसके बाद हमें संविधान के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई हम ब्रिटिश यहाँ के पता राज करने लगे और अपने कानून बनाने लगे। तो हमारे जो देश था इंडिया, इन्होंने सोचा कि भाई हम अपना खुद का अपना कानून बनाएंगे, हम खुद के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्यों हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलें। इसी वजह से संविधान सभा की क्या की, मांग की पहली बार दोस्तों। तो ये आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ कि कौन कौन सी मांग की, कब की, कैसे की। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे दोस्तों, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, जो मैंने आपको लिखवाया था, भारतीय संविधान का निर्माण। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि निर्माण क्यों हुआ, संविधान क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो हमारा जो टॉपिक फर्स्ट है, इसको टॉपिक फर्स्ट आप लिख सकते हैं, जो आपकी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान का निर्माण। दोस्तों संविधान का निर्माण हुआ, मैंने आपको बताया था कि संविधान के निर्माण करने के लिए हमने ब्रिटिश के सामने क्या करी, हमने अपनी मांगे रखी कि भाई हम अपना अलग संविधान बनाना चाहते हैं, अपना कानून अलग बनाना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज के माध्यम से संविधान सभा की मौखिक मांग की। दोस्तों यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी काफी अच्छे से स्टार्ट हो गई है। आपको सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की। अब दोस्तों आपका डायरेक्ट आंसर रहेगा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। दोस्तों मांगे बहुत सारी हुई हैं, लेकिन मैंने 4 मांगे लिखी हैं सिर्फ, जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं मांगे लिखने लगूं तो काफी मांगे हुई हैं, बीच में क्या क्या हुआ है मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं जाऊंगा, मैं मतलब बीच का लेवल लेके आपको चलूंगा, क्योंकि यूपीएसआई आपको कवर करना है। देखिए
तो 1895 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज के माध्यम से संविधान सभा की मांग की कि हम, उन्होंने बोला कि भाई हमें संविधान सभा की मांग करी उन्होंने ब्रिटिश के सामने कि भाई हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं और हमारी ये मांगे पूरी कर। तो हुआ क्या कि भाई ब्रिटिशों ने क्या किया कि इनकी मांग को भी नकार दिया कि भाई हम, उन्होंने मतलब 1895 में मांग करी और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की बात को मना कर दिया। उन्होंने संविधान सभा की जो मांगे कर रहे थे उनको मांगों को नहीं माना दोस्तों। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे बीच में भी बहुत सी मांगे हुई और उन्होंने नहीं माना। फिर 1922 में क्या हुआ कि मौखिक मांग की गांधी जी ने दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। हमारे जो गांधी जी हैं वो काफी अच्छे लीडर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1922 में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के सामने संविधान सभा की मांग की कि भाई संविधान सभा हम गठन करना चाहते हैं, हम अपने यहाँ इलेक्शन करके अपना संविधान लिखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं, तो आप हमारी संविधान सभा की ये मांगे हैं इनको मतलब स्वीकार करें। तो 1922 में मौखिक मांग की गांधी जी ने, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब 1922 में भी नहीं माना। जो ब्रिटिश थे इन्होंने नहीं माना। आप देख सकते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की, उसके बाद 1922 में गांधी जी ने की। तो बीच में भी बहुत सी मांगे रही होंगी, लेकिन मैंने वो आपको नहीं बताई है क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की लिखित मांग की। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप मैं बता देता हूँ, इस पे आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए। इसमें पूछ लेता है कि 1934 मतलब आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बार लिखित मांग किसने की। दोस्तों आप बोल सकते हैं एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा की लिखित मांग की। और कब की? 1934 में। 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा की लिखित मांग की। दोस्तों इनकी मांग को भी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं माना, बिल्कुल भी नहीं माना। उसके बाद हुआ क्या कि 1938 आ गई। फिर 1938 में क्या किया, जो चाचा नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू इनको बोल सकते हैं, मैंने चाचा नेहरू लिख दिया है शॉर्ट में, इन्होंने क्या किया, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके सामने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, किसी बिना बाहर के मैटर के, डायरेक्टली उनके सामने संविधान सभा की मांग की कि भाई प्रधानमंत्री के सामने जाके कि हम अपने संविधान सभा का गठन करना चाहते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग। वयस्क मताधिकार के मतलब क्या है कि जो वयस्क लोग हैं, जो 21 साल के लोग थे उस टाइम पे, वो वोट करके एक संविधान सभा का गठन कर सके, मतलब चुनाव कर सके, जिसमें जो 21 साल के होंगे वो अपना मत देके भारत देश का मतलब संविधान जो बना है उसमें बनने में हेल्प करेंगे। तो हुआ क्या कि वह चाचा नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। और वयस्क मताधिकार मतलब वोट गिनने का अधिकार, इन्होंने जो उम्र रखी थी 21 साल रखी थी कि भाई 21 साल के जो होंगे वो वोट देंगे और वो संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अपना संविधान लिखेंगे। तो इनकी बात भी नहीं मानी उन्होंने 1938 में भी। ऐसे ही टाइम बीतता गया। 1939 में क्या हो गया, इनकी मांग के बाद ही भाई साहब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो ब्रिटिश ने क्या चाहा कि जो संविधान सभा की ये मांगे कर रहे हैं, अगर हम इनकी मांगों को मान लेते हैं तो जो ये भारत के जो लोग हैं, जो भारत देश है, ये हमारे साथ मतलब युद्ध में हमारा क्या करेगा, सहयोग करेगा। ब्रिटिश बहुत चालाक थे, उन्होंने अपना फायदा देखते हुए संविधान सभा को मांगा। और किस तरीके से मांगा, क्या क्या वो मतलब भारत देश के जो सामने क्या क्या अपना मिशन लेके आए, उस मिशन को मैं आगे आपको बताने वाला हूं। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 1939 में क्या हुआ था। 1939 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आप जो मैं बोलता हूं ना, आप चाहे तो अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं दोबारा वीडियो देख के। अभी आप एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा आप नोट्स बनाइए अच्छे से। आप लिखेंगे कि 1939 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध बोलते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा, जो ब्रिटिश थे, कि जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है वो क्या करेगा कि उनकी युद्ध में हेल्प करेगा। कि भाई भारत की अगर संविधान सभा की मांगों को हम मान लेते हैं और उसके आगे सामने कोई प्रस्ताव रख देते हैं कि भाई तुम अपना संविधान सभा का गठन कर सकते हो, तो ये क्या करेंगे, युद्ध में हमारी हेल्प करेंगे। तो ब्रिटिश ने अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए संविधान सभा की मांगों पे उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नकारते गए कि भाई हमें नहीं, हम आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे।
वर्ल्ड वॉर सेकंड चला, तो अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उनके सामने, भारतीयों के सामने क्या भेजा, अगस्त प्रस्ताव भेजा कि लो हम आपके सामने अगस्त प्रस्ताव भेज रहे हैं और इस अगस्त प्रस्ताव के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने संविधान सभा का गठन करेंगे। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, जब उन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए अगस्त प्रस्ताव भेज दिया, आप लिख लेंगे 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांगों को माना। जो हमारे भारतीय थे, जो संविधान सभा की मांगे कर रहे थे कि भाई हमें अपना संविधान बनाना है, तो 8 अगस्त 1940 को हुआ क्या कि उन्होंने अगस्त प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा की मांगों को माना और अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सामने रख दिया। लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव जो भेजा ये, तो इसकी कुछ ना कुछ कमजोरी थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो चाहते थे कि अगस्त प्रस्ताव हम भेज देंगे और भारतीय क्या करेंगे, आसानी से अपना संविधान लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव की कुछ ना कुछ कमजोरी थी। वो कमजोरी क्या थी, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछ लेता कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 में कौन लेकर आया, स्टेफर्ड क्रिप्स इसको लेके आए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ये सभी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो इसको स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे दोस्तों। इसको कौन लेके आया था, स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो ब्रिटिश के जो वो थे, मतलब जो ब्रिटिश के एक नेता कह सकते हैं, कोई भी ब्रिटिश का एक इंसान कह सकते हैं, ब्रिटिश का एक नागरिक था जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसको लेके आया। लेकिन इसकी कमजोरी क्या थी, इस अगस्त प्रस्ताव की कमजोरी क्या थी, डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेज इतने चालाक थे, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेज दिया, उसके बाद ये सोचा कि अपने संविधान सभा का गठन कर लेंगे और जो भी ये संविधान या कानून बनाएंगे उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। लेकिन भारतीय भी चालाक थे, उन्होंने क्या किया कि भाई अगस्त प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया कि हमें आपका अगस्त प्रस्ताव नहीं चाहिए, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई ये नहीं मान रहे हैं, फिर से अगस्त प्रस्ताव उन्होंने वापस कर दिया भारतीय नागरिकों ने कि भाई हमें नहीं चाहिए और हम तो अपना एक ऐसा संविधान बनाने चाहते हैं जिसमें ब्रिटिश का कोई भी रूल ना चले। इसमें क्या था, डोमिनियन स्टेटस में अगर अगस्त प्रस्ताव के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान को मतलब लिखना स्टार्ट कर देते या संविधान सभा का गठन कर लेते, तो ब्रिटिश क्या है उसमें बाद में चेंजेस कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि जब इसमें नहीं माने तो 2 साल बाद 1942 में क्या किया कि भाई साहब क्रिप्स मिशन भेजा भारतीयों के सामने। इसको भी सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे दोस्तों। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, भेज तो दिया, अंग्रेजों ने सोचा इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसमें क्या किया कि अंग्रेजों ने मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी हमारी, तो उसकी कुछ सीटें आरक्षित कर दी संविधान सभा में कि भाई ये सीटें जो हैं बिना इलेक्शन के संविधान सभा में इतनी सीटें कांग्रेस की रहेंगी। अब वो भी एक कमजोरी बन गई, तो ये इसकी कमजोरी यहाँ पे लिखी हुई है दोनों। बाकी क्रिप्स मिशन आया 1942 में, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसको भी लेकर आए, कब आया, 1942 में आया। ठीक है दोस्तों, इसकी कमजोरी क्या क्या बन गई, कांग्रेस की कुछ सीट संविधान सभा में आरक्षित कर दी गई और डोमिनियन स्टेटस, इसमें भी ये स्टेटस इन्होंने सोचा कि भाई किसी स्टेटस को इसमें भी रख देते हैं, कभी हमें बाद में सुधार करना पड़ जाएगा। लेकिन भारतीयों ने फिर क्या किया कि अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया, दोनों जो इनके प्रस्ताव थे इनको नकार दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए ये, हमें एक ऐसा प्रस्ताव दो जिससे हम अपने देश का संविधान बना सकें और जिस पे आपका कोई भी रूल रेगुलेशन ना चले, हम स्वतंत्र हों। तो हम ऐसा संविधान अपने देश का बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन भारतीयों ने नकार दिया। उसके बाद उसके 4 साल बाद दोस्तों, उसके 4 साल बाद मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना आप नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको बोरिंग लग रहा हो तो उसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा 1 से 2 बार वीडियो देखिए। आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट है अगर पहली बार पढ़ते हैं तो हार्ड लगता है। उसके बाद 1946 में दोस्तों, 1946 में क्या होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आएगा, तो कैबिनेट मिशन को क्या करेगा भारत, इसको स्वीकार कर लेगा। कैबिनेट मिशन को क्या कर लेगा, इसको स्वीकार कर लेगा और इसके अकॉर्डिंग अपना संविधान पूरा लिखेगा। पहले इलेक्शन होंगे, कुछ सीटें ही आरक्षित करी जाएंगी। कैबिनेट मिशन में क्या क्या था,
उसके बाद पैसे भी ब्रिटिश सरकार देगी कि भाई इलेक्शन कराने के लिए, सारे नियम बताएगी। लेकिन इसमें क्या है कि भारतीय स्वतंत्र होंगे एक अपना कानून बनाने के लिए, अपना संविधान बनाने के लिए। दोस्तों 1942 तक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं कैबिनेट मिशन स्टार्ट करूंगा 1946 से। इसमें क्या होगा कि इससे हमारी संविधान सभा का गठन हो जाएगा और संविधान लिखने भारतीय स्टार्ट कर देंगे। कितनी सीटें थी, क्या था, कैबिनेट मिशन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आपने जितना भी पढ़ा है वो आप ये सोच लीजिए कि अभी संविधान आपने लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो इतने डिटेल में मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप जितना मैंने बताया है इसका अगर आप 50% भी अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझ लीजिए पूरी पॉलिटी आपको बिना रटे मैं पूरा संविधान याद करा दूंगा। दोस्तों अभी तो मैं संविधान की जो जड़ है ना, जो नींव है उसकी, वहां से मैंने इसको लेके चला हूं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली, अगर ये पेड़ है तो डायरेक्टली अगर पेड़ पे भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं नहीं चढ़ पाएंगे। सीढ़ी की जो फर्स्ट स्टेप होता है ना उस पर चढ़ेंगे। उसी तरीका से मैंने संविधान स्टार्ट किया है। क्या मतलब होता है, क्यों हमें संविधान सभा की मांगे करनी पड़ी और कैसे कैसे क्या हुआ, मैंने वो एकदम बेसिक स्टार्ट करने की कोशिश की है। जिस भी मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो फिर से वीडियो देखेंगे, एक दो बार वीडियो देख के ये नोट्स जरूर बनाएंगे जो मैंने आज पढ़ाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। 1946 से स्टार्ट होगा और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के सामने क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान लेके आएंगे। उसको कैबिनेट मिशन को हम कर लेंगे स्वीकार और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्शन करके अपना संविधान लिखना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ठीक है, तो ये मैं आज की क्लास यहीं रखना चाहूंगा। आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहली वीडियो है संविधान की, सिलेबस मैंने स्टार्ट कर दिया है, किस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है। और दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पहली बार पढ़ते हैं ना तो आपको डिफिकल्ट तो लगता ही है, लेकिन अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया ना तो आप डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए पॉलिटी याद कर लेंगे। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बस करंट इश्यूज ऐड कर लीजिए, बाकी ये स्टैटिक तो स्टैटिक ही रहेगी। तो ये चीजें चेंज थोड़ी हो जाएंगी। अगर आपके भी बच्चे का भी संविधान पढ़ेंगे तो यही चीजें वो पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान जैसे जैसे जो हुआ वो तो संविधान जो हिस्ट्री में लिख गया वही पढ़ना है आपको सभी को। हाँ, जो करंट के इश्यूज होते हैं संविधान में, जो संशोधन होते हैं वो नए होते हैं, वो करंट इशू से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रखना कर चाहूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कैबिनेट मिशन के साथ दोस्तों 1946।